जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। पिछले क्लास में हम अब तक देख चुके हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्राचीन इतिहास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देर के हुए। सबसे पहले जानते हैं परिभाषा शैव धर्म का कि आखिर ये क्या है शैव धर्म। तो शिव की पूजा करने वाले को शैव और इससे संबंधित जो धर्म हुआ उसे शैव धर्म का नाम दिया गया है इतिहास में। और इससे अब हम जुड़े हुए शैव धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें आता है वो है कि शिवलिंग का जो पहला जो साक्ष्य मिला, शंकर भगवान का जो शिवलिंग होता है जिस पर लोग जल चढ़ाते हैं हिंदू धर्म में, तो उसका जो पहला साक्ष्य मिला वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो वहीं से इसका साक्ष्य मिला है शिवलिंग उपासना का। जो शिवलिंग की जो लोग अभी भी वर्तमान में पूजा करते हैं उसी का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है सबसे पहले। नेक्स्ट अब जो बात है वो है तो ऋग्वेद में शिव को जो है अलग अलग शिव को नाम दिया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि भगवान शिव को अलग अलग नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद में जो है भगवान शिव को रुद्र, ऋग्वेद में भगवान शिव को रुद्र, और जबकि अथर्ववेद में, अथर्ववेद हम लोग वेद पढ़ चुके हैं, 4 वेद होते हैं जो है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद होता है। तो यही जो है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में इन्हें रुद्र और जबकि अथर्ववेद में इन्हें जो है भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है भगवान शिव को। नेक्स्ट पॉइंट अब है कि महाभारत के अनुशासन पर्व से लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। और महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें जैसे महाभारत में 18 पर्व में उसे लेसन में बांटा गया है, तो उसी में से एक है अनुशासन पर्व। तो उसमें जो है लिंग पूजा का जो शिवलिंग, लिंग कहने का मतलब है शिवलिंग से जो भगवान का जो पत्थर जो रहता है शंकर भगवान का जो शिवलिंग जिसकी पूजा होता है, तो लिंग पूजा का वर्णन उसमें मिलता है अनुशासन पर्व में महाभारत के, जो महाग्रंथ है, महाकाव्य कहा जाता है जिसे हिंदू धर्म का। तो उसी में ऐसा बतलाया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो आगे है कि पार्वती माता का नाम तैत्तिरीय आर्यनक में है। इनके जो है तैत्तिरीय भी कहा गया है, तैत्तिरीय पार्वती माता को, शंकर भगवान की पत्नी पार्वती माँ, तो इन्हीं को तैत्तिरीय भी जो है वो कहा गया है आर्यनक में। आर्यनक होता है कि जिसे जंगल में जो है, जब जंगल में जो चीज़ पढ़ाई लिखा जाता है उसे ही आर्यनक कहा जाता है। कोई भी पुस्तक जिसकी रचना वन में हुई हो, जैसा कि हमने पहले जो है वो पढ़ चुके हैं आर्यनक के बारे में भी। तो यही जो है इसमें तैत्तिरीय कहा गया है। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट। तो शिव की पत्नी के कई रूप हैं। जो शिव की पत्नी है पार्वती माता, उनके कई रूप हैं। अब उससे हम लोग जानते हैं कि क्या क्या है। तो इन्हें पद्मा भी कहा गया है, उमा, गौरी और भैरवी। ये भी जो है पार्वती माता के ये भी नाम है, पद्मा, उमा, गौरी और भैरवी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अब है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय यानी कि धर्म जो है, हम लोग जो है अभी बोलचाल की भाषा में धर्म कह देते हैं संप्रदाय, लेकिन ये एक्चुअली में ये होता है, ये संप्रदाय है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो सब है ये सब संप्रदाय हैं। अगर हम धर्म का अगर एक्चुअल मीनिंग अगर देखें तो धर्म होता है कि अच्छे कर्म जो है वो करना, अच्छे कर्म करना। में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। जो 52 पुराण है, पुराण की संख्या भी 18 है। तो 18 पुराण में से 52 पुराण है, 52 पुराण। तो 52 पुराण में शैव संप्रदाय को 4 संख्या में, 4 भागों में बांटा गया है। उसकी 4 संख्या उसमें बताया गया है, जिसमें है कि पहला पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। इन्हीं 4 जो है 4 जो है कह सकते हैं भाग में 52 पुराण में शैव धर्म को बांटा गया है। चलिए अब इन्हें हम लोग जानेंगे, जितने ये चारों जो है शैव संप्रदाय के जो संख्या है 4 भाग है उसे हम लोग एक एक करके अब देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो है फर्स्ट है पाशुपत संप्रदाय, इसे जानते हैं। तो पाशुपत संप्रदाय ये सबसे प्राचीन हुआ है। पाशुपत संप्रदाय जो हुआ ये सबसे पुराना है, जिसके संस्थापक हुए लकुलिस नाम के व्यक्ति हुए, जिसके संस्थापक और अनुयायियों को इसमें कहा गया पंचार्थिक। जितने भी अनुयायी जो फॉलोअर्स होते हैं तो किसी भी धर्म का, उसको अनुयायी कहा जाता है। तो अनुयायी को ही यहाँ पर पंचार्थिक कहा गया है पाशुपत संप्रदाय में। और इसका जो ग्रंथ एक है, इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है एक, वो है पाशुपत सूत्र। जैसे भगवती सूत्र, इस सभी जो है एक तरह का धार्मिक ग्रंथ है, तो उसी तरह से ये शैव पाशुपत संप्रदाय में जो ग्रंथ है वो है पाशुपत सूत्र। यही जो है इसमें मुख्य बातें हैं पाशुपत संप्रदाय के, कि सबसे प्राचीन संस्थापक लकुलिस हुए, अनुयायी पंचार्थिक और पाशुपत सूत्र हुआ इसका ग्रंथ। अब नेक्स्ट जो दूसरा है वो है कापालिक संप्रदाय, शैव धर्म का ही रूप है। तो कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हुए भैरव और प्रमुख इसका केंद्र हुआ श्रीशैल। ये भारत का ही जगह है श्रीशैल। तो यहीं पर जो है
इसका केंद्र हुआ, और इष्ट देव इसके जो मुख्य देवता कहलाए, जो इसके देवता हुए भैरव, भैरव कहा गया है उन्हें, भैरव और श्रीशैल। नेक्स्ट अब आगे है वो है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय, कालामुख के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया है इतिहास में, कालामुख संप्रदाय के बारे में, इसलिए हम अब देखते हैं लिंगायत संप्रदाय को। तो लिंगायत संप्रदाय ये दक्षिण में जो है इसका विकास देखा गया लिंगायत संप्रदाय का, जिसमें शिवलिंग की उपासना और मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने हुआ, और मुख्य धार्मिक ग्रंथ हुआ इसमें शून्य संपादने नाम का इसमें मुख्य धार्मिक ग्रंथ हुआ लिंगायत संप्रदाय में, दक्षिण में जिसका विकास हुआ, और शिवलिंग की उपासना इसमें किया गया, और साथ ही इसका धार्मिक ग्रंथ हुआ शून्य संपादने। ये हो गया। अब जो है अंतिम पॉइंट है, और इम्पॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि इससे एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है CDS के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं बुक में, लूसेंट हो या और कोई भी बुक में। तो है ये कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनर संतों या नायनर द्वारा किया गया। मैंने पल्लव काल, जो दक्षिण भारत का इतिहास हम देखेंगे तो वहाँ पर 4 आते हैं, राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार और पल्लव आते हैं। इन्हीं 4 में से एक थे पल्लव। तो पल्लव में जो शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार करने वाले थे पल्लव के समय में, तो उसे नायनर कहा गया या नायनर संत कहा गया है। तो इन्हीं के द्वारा जो है वो शैव धर्म का प्रचार किया गया है पल्लव काल के इतिहास में। ये 2019 का जो है कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन था कि नायनर किसे कहते हैं या नायनर क्या है, यही क्वेश्चन था एग्जैक्टली जो है, और ऑप्शन दिया हुआ था आपका। तो ऑप्शन में था कि नायनर संतों मैंने शिव भक्त जो है इस तरह का, तो जहाँ पर अगर शिव से रिलेटेड आ जाएगा तो ये जो है आपका वही आंसर इसका होगा। नायनर संत जो है वो शिव से जो है वो रिलेटेड है, शैव धर्म से इसका संबंध है। और लूसेंट बुक जो है वो इम्पोर्टेंट जो है आपका GS के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बुक तभी कहा गया है कि क्वेश्चन जो है अधिकतर इसी बुक से आपके कोई भी एग्जाम में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपको इसी से अधिकतर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं इसी बुक से, इसीलिए इसे सबसे इम्पोर्टेंट बुक माना गया है GS के लिए। काफ़ी फेमस डायलॉग है, इसे चलिए जानते हैं। कि कहा जाता है कि इतिहास से हमने यही सीखा कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है, ऐसा जो है वो डायलॉग कहा गया है। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। तो इस पर जो है अपनी आप राय दें कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इसे सुनने के बाद। और साथ ही अभी तक जितने भी जो भी टॉपिक पर हमारे द्वारा जो है वो वीडियो अपलोड हुआ है क्लास के माध्यम से, उस पर अपने आप जो भी आपको डाउट हो या क्वेश्चन और आपके जो सजेशन अगर हो कुछ भी क्लास को लेकर के, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, जहां हम वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।